हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम दन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 12th क्लास में हमने क्या किया था? डाइइलेक्ट्रिक किया था। और आज हम लोग करने वाले हैं पॉलराइजेशन ऑफ चार्जेज। कंफ्यूज नहीं होंगे, पॉलराइजेशन ऑफ लाइट भी होता है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है पॉलराइजेशन ऑफ चार्जेज। जो पॉलराइजेशन ऑफ लाइट होता है रे ऑप्टिक्स में आता है, लाइट में, उसको हम लोग करेंगे। तो क्या टॉपिक है हमारा? पॉलराइजेशन। पॉलराइजेशन ऑफ चार्जेज। तो याद रखना आप, हम लोग चार्ज का कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड जो होता है ना, इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं पहले। तो लाइट में हमने क्या था, लाइट में क्या किया था कि पॉलराइज का मीनिंग होता है किसी एक डायरेक्शन में फिक्स होना। तो आपको पता है लाइट 3D तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और आप उस लाइट को कुछ ऐसा करते हो, लाइट में हम पढ़ेंगे पॉलराइजर लगाते हैं हम लोग, और उस लाइट को हम एक डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं, इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको हम बोलते थे पॉलराइज लाइट। मतलब आपको कुछ इतना आइडिया लग रहा है कि पॉलराइजेशन का मीनिंग होता है एक डायरेक्शन में आना, ठीक है। तो यहाँ चार्जेस में देखते हैं पॉलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है। कि हमारे पास उस टाइम प्लेट था, जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे, यही बार बार डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे थे कि हमारे पास प्लेट था, ठीक है। एक इसमें कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब चार्ज स्टोर करता है, और एक सपोर्टिंग प्लेट है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, उस टाइम कितनी बार लिख दिया था मैं। तो इसमें हमने चार्ज ऐसे हमने चार्ज इसमें भरा था, प्लस प्लस प्लस, तो ये चार्ज आया था। और ये चार्ज जो हमारा था स्टोरिंग, तो ये जो कंडक्ट किया था इस पर चार्ज, और माइनस माइनस ड्यू टू कंडक्शन आया था इस पर चार्ज, माइनस माइनस, ठीक है। बाकी हम कहानी आगे का नहीं लिख रहे हैं, अर्थिंग किया हमने वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा था, डाइइलेक्ट्रिक। जब इसके अंदर हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा था, तो जो डाइइलेक्ट्रिक है वो पॉलराइज हो गया था ऐसे। पॉलराइज का मतलब एक डायरेक्शन में आ जाना। तो ये डाइइलेक्ट्रिक जो था, निगेटिव इस साइड में आ गया था, पॉजिटिव इस साइड में, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉलराइज हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक मिनट, ओके। तो ये थी का स्टोरी हमारी कि इसमें चार्ज रखा हुआ था। अब ये क्या करेगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट इस निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। ये सारे निगेटिव को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट। और ये जो निगेटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन लगेगा। तो आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये खींचना स्टार्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा कि जब ये अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव को, और ये निगेटिव पॉजिटिव को, तो ये जो बनेगा कि एक साइड में ये शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे डाइइलेक्ट्रिक के, जो अभी डाइइलेक्ट्रिक का दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि डाइइलेक्ट्रिक का मैक्सिमम निगेटिव इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमम निगेटिव इस साइड में, और इस साइड में पॉजिटिव 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 डाइइलेक्ट्रिक का। बाकी प्लेट पर तो आपको था, प्लेट पर था आपको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये प्लेट पर था पॉजिटिव, और ये निगेटिव 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 प्लेट का। तो ये पॉजिटिव जो है डाइइलेक्ट्रिक का निगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया, और डाइइलेक्ट्रिक का जो निगेटिव है वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो गया। ये जो शिफ्टिंग फेनोमेना है, जो घटना घटती है शिफ्टिंग, इसी को बोलते हैं पॉलराइजेशन। कि ये पॉलराइज होगी लाइट, हमारी जो चार्जेज, हमारे जो डाइइलेक्ट्रिक की जो चार्जेज है वो पॉलराइज हो गए, एक डायरेक्शन में आ गए। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलराइजेशन ऑफ चार्जेज। तो ये कैसे हो रहा है? जैसे हमने डाइइलेक्ट्रिक को इसमें प्लेस्ड किया, तो ये पॉजिटिव चार्जेज ऑफ प्लेट अट्रैक्टेड, निगेटिव चार्जेज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द प्लेट, एंड पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्जेज ऑफ द प्लेट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलराइजेशन, ठीक है। छोटा सा डेफिनेशन नोट कर लेंगे, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। क्या डेफिनेशन? व्हेन डाइइलेक्ट्रिक्स placed in इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर प्लेट है, प्लेट ने बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो E0 हम लोग लेते हैं इनिशियल,
और जो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसको हम लोग लेते हैं EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो E नॉट इज द ड्यू टू द प्लेट इनिशियल एंड EP इज ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव टू निगेटिव। व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका प्लस है, प्लस प्लेट है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देन पॉजिटिव चार्जेज देन निगेटिव पहले लिख देता हूँ, निगेटिव चार्जेज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स attracted by the पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव जो प्लेट है उससे खींचा जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्जेज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स attracted by the नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट उसको खींचेगा पॉजिटिव चार्जेज को, तो ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। इसी फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो क्या हो रहा है कि जब अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट, चार्जेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक शिफ्ट हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, शिफ्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन, शिफ्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन हो जाएंगे, फिक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। इस फेनोमेना को बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। सिंपल डेफिनेशन है। अब आते हैं स्टोरी, इसकी क्या स्टोरी है। तो अब इसको रब करता हूँ, ये डेफिनेशन के लिए हमने लिखा था डेफिनेशन, इसको हटाता हूँ, ये हमारे किसी रोल का नहीं है, तो इस डेफिनेशन को मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं इसमें स्टोरी क्या है स्टोरी। तो जो पोलराइजेशन होता है वो ऑलवेज जो डायरेक्शन उसकी लेते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और हमारा डायपोल मोमेंट जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। वैसे ही पोलराइजेशन जो होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो पोलराइजेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, इतना आपको याद रखना है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को याद रखते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को याद रखते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, वैसे ही पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज पोलराइजेशन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, देखते हैं। अब हमारे पास ये प्लेट था ये, और इसमें चार्ज जो था वो पोलराइज हो गया था, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस पोलराइजेशन की डायरेक्शन हमने निकाल लिया कि इस डायरेक्शन में पोलराइज हुआ, इस डायरेक्शन में P, इस डायरेक्शन में इसको हटा देता हूँ, पोलराइजेशन हुआ। इसमें जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो सप्लाई किया था वो सप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव प्लेट था, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इस डायरेक्शन में E नॉट से हम उसे लिखते हैं इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो ये डाइलेक्ट्रिक था, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इसको बोलते हैं EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये करवा चुका हूँ। अभी फिलहाल टॉपिक हमारा पोलराइजेशन चल रहा है तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन ऑफ फिक्स है वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होता है, इसको हम लोग n कैप से ले लेते हैं, आगे यूज करेंगे, ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब मैं आपको लिख रहा हूँ एक फॉर्मूला कि जो सिग्मा P होगा
वो P के इक्वल होगा। अब इसमें सिग्मा P क्या और P क्या है इसके बारे में देखते हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो लाते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए तो हमने लिख दिया, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन देखते हैं फॉर्मूला आता है कहाँ से। चलिए ठीक है, ओके, तो आगे आ जाइए सामने, देखते हैं कैसे हमने लिख दिया। यहाँ पर P क्या है, तो ये पोलराइजेशन चार्ज, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन है, तो P आपका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन है। सिग्मा P जो लिखा हुआ है वो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा P। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला आता कहाँ से उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ ऊपर वाला डायग्राम, ये समझ में आ गया कैसे पोलराइज हो रहा था, चार्ज कैसे शिफ्ट हुआ, इसको हटा देता हूँ और इसको देखता हूँ। ये बार बार डायग्राम बनता है, फिर बना लेंगे कभी एक बार और। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो जो पोलराइजेशन होता है ना वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनेगा उतना ही हम बोल रहे हैं कि हमारी चार्ज जो है पॉलराइज हो गई। तो हमारे पास जो ये हमारे पास जो प्लेट था और ये पॉजिटिव 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 और ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और इसके बीच का डिस्टेंस था d मान लिया 2l, और इसमें चार्ज आया था हमारा निगेटिव पॉजिटिव ऐसे डाइलेक्ट्रिक का चार्ज हमारा आया था, ये डाइलेक्ट्रिक का है, और यही जो चार्ज है पॉलराइज हुआ था। ठीक है भैया, अब मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2ql। P का फॉर्मूला क्या, मैग्नीट्यूड 2ql, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर 2l की जगह हमने d ले रखा है, तो हमने लिख दिया q इंटू डी। ये मान लिया कि ये नज़दीक में टोटल d, तो d हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्जेज, निगेटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, निगेटिव, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है d। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया q इंटू डी। इसका जो वॉल्यूम है वो होता है एरिया इंटू डी, ये वॉल्यूम होता है एरिया इंटू, और ये सिलेंड्रिकल होगा तो ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप इसका एरिया लेंगे, इसका जो वॉल्यूम लेंगे एरिया इंटू डी। ठीक है भैया, आगे आते हैं। प्लेट जो इसमें रखा होगा उसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू दिस डी, जो इसमें आया होगा डाइलेक्ट्रिक, कितने वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू डी। ओके, अब इसमें क्या है कि अब डी तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा Q अपॉन ए, और Q को हम लोग लिखते हैं, ये चार्ज है, चार्ज को हम लिखते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। अपने को फॉर्मूला पता है कि जो एरियल चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज होता है सिग्मा इंटू ए, तो ये हो गया सिग्मा इंटू ए, और ये ए भी कैंसिल हो गया, तो P आ गया आपका सिग्मा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा P। तो ये जो फॉर्मूला आपका कि जो पॉलराइजेशन चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक का वो इक्वल होता है जितना उसमें चार्ज होगा, जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हमने निकाल लिया कि P इज इक्वल टू सिग्मा P, तो सिग्मा P इज इक्वल टू P आ गया ये। अब क्या है कि अब थोड़ा सा फॉर्मूला इंटरेस्ट आ रहा, आगे करके देखते हैं कैसा दिखता है फॉर्मूला। अभी फिलहाल तो हमने ये देखा कि क्या हमने देखा कि पॉलराइजेशन होता है, क्या चार्ज का शिफ्टिंग होता है, एक डायरेक्शन में चार्ज शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू प्लेट डाइलेक्ट्रिक्स, चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स शिफ्टेड इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो पॉजिटिव निगेटिव के पास जाता है, निगेटिव पॉजिटिव के पास, इस फेनोमेना को बोलते हैं पॉलराइजेशन।
फिर हमने देखा पोलराइजेशन भाई कितना होता होगा, तो हमने देखा कि वो सिग्मा के इक्वल होता होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता होगा एरियल चार्ज डेंसिटी के। फिर हमने ये देखा कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो हमें ये पता है कि जो पोलराइजेशन होता है वो होता है कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा पोलराइजेशन होगा। तो ये हमने फॉर्मूला हमने लिख लिया कि सिग्मा इज पी इज इक्वल टू सिग्मा पी, और आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला को आगे प्रोसीड करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये बन गया। अब यहाँ से ये जो सिग्मा पी है ना, सिग्मा पी, इसको आपको ऐसे हमने लिख लिया। कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें इस टॉपिक में तो ऐसा है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने, थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये बोला कि पोलराइजेशन की डायरेक्शन तो फिक्स है, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव ये डायरेक्शन, तो हमने ये लगा लिया। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक फार्मूला लिखूँगा। वो फार्मूला क्या हो, देखिए इसमें एक फार्मूला लिखूँगा कि जो सिग्मा होगा ना, इसमें सिग्मा, ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनेगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा क्या हो देखते हैं, ये फॉर्मूला आता कहाँ से हो देखते हैं। ठीक है, तो इधर लिखता हूँ मैं कि जो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आखिर वो कितना होगा, कितना होगा। तो जब इसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक नहीं रखा था उस टाइम प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल था वो था सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब आप इसमें प्लेट रखे थे तो इसमें प्लेट में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया था। तो जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक रखा था तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस साइड में एक और फील्ड बन गया था जिसका हमने नाम रखा था EP, और वो आएगा बस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया था। ठीक है, अब हमारा जो नेट था हमारा ई नेट आपका निकलेगा ई नॉट माइनस EP, ई नॉट माइनस EP। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका सिग्मा माइनस सिग्मा P। सिग्मा हमने लिख दिया सिग्मा नॉट को, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, ये नेट बन गया हमारा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने क्या कर लिया कि ये जो सिग्मा P आपको दिख रहा P n कैप, तो यहाँ हमने P n कैप लगा लिया, और इधर भी अपने को लगाना पड़ा तो यहाँ भी हमने लगा लिया, और ये एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो E एप्सिलॉन नॉट n कैप सिग्मा माइनस P n कैप, और n कैप को हमने एक साथ रख दिया, n कैप P n कैप इज इक्वल टू सिग्मा, और फिर हमने इसमें से n कैप को कॉमन ले लिया, E एप्सिलॉन नॉट प्लस D इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये जो आपको दिख रहा ना, ये E एप्सिलॉन नॉट प्लस P, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेयर पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये D है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेयर पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया, जैसे हमारे पास एक प्लेट था उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था E नॉट, तो E नॉट सिग्मा आपको लेना था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम सिग्मा नॉट से लिखते हैं, या सिग्मा सिंपली लिख दिया, चलिए सिग्मा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने उसमें रख दिया डाइलेक्ट्रिक, उसने भी फील्ड बना लिया, और वो बना लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा P। अब ये मैं अभी बताने वाला हूँ ये फॉर्मूला आता कहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
उसके बाद नेट कैसे बना, नेट तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, नेट एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों को माइनस कर दिया। अब ये जो सिग्मा पी है वो एन कैप के फॉर्म में लिखा था, डायरेक्शन इसकी फिक्स होती है, तो ये कर दिया। अब इधर भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि उस साइड में था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर दिया, इसका भी डायरेक्शन फिक्स होता है क्योंकि इसी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी नेट की। भैया नेट तो ज़्यादा ही होगा ना, कितना डाइलेक्ट्रिक आपने भर लिया और टोटल पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया था 100 और डाइलेक्ट्रिक क्या 120 बना सकता है, नहीं बना सकता, उससे कम बनाएगा 100 से, तो डायरेक्शन यही होगी, तो मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया। ये जो था आपका इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेयर पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर पोलराइजेशन होता है। ठीक है, जरा ये फॉर्मूला देखते हैं, ये आ कहाँ से गया, हमने अचानक से फॉर्मूला कैसे लिख लिया उसको यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए ये दो फार्मूला का हेल्प लेते हैं पीछे वाला। एक फार्मूला जो फ्लक्स होता है वो E इंटू एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और जो फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक है, फ्लक्स टोटल लिंक थ्रू द सरफेस क्लोज सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने लिख लिया EA और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, इस A को यहाँ ला दिया हमने, A को, तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज पर यूनिट एरिया होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज Q अपॉन एरिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ये E का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया पोलराइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैपेसिटर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप केयरफुली स्टडी करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी अजीब लगती है, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। पोलराइजेशन का मीनिंग है चार्ज का शिफ्टिंग होना, एक डायरेक्शन में आना, किस चार्ज का, डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक क्यों रखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया आपको, डिटेल स्टडी डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है, क्यों रखते हैं हम लोग, क्या पर्पस है। तो डाइलेक्ट्रिक का शिफ्ट होना, एक डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, और हमने फॉर्मूला एक बहुत ही शानदार निकाल लिया, इससे न्यूमेरिकल आपका आ सकता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से। P क्या है, ये पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, सिग्मा P क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, किसका, डाइलेक्ट्रिक का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा अगर आपको वीडियो सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, करा कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। सिंगल ए सब्सक्राइबर इंक्रीज होने के बाद तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।